महाराष्ट्र चुनाव के अंदर किस तरीके से और किस लेवल पर धांधली की जा रही है, इसका नमूना आप देखिए। महाराष्ट्र चुनाव में कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी मात्रा में पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वानगी आप देखिए। एक गाड़ी पकड़ी गई है, सिर्फ एक गाड़ी, और उस एक गाड़ी में से भी 5 करोड़ रुपए नगद, 5 करोड़ रुपए वो पकड़ा गया है। एक गाड़ी में 5 करोड़ रुपए मिलना मतलब हैरान कर देने वाला पूरी तरीके से। लेकिन इस खबर पर चर्चा नहीं हो रही है, इस खबर पर डिबेट नहीं हो रही है, इस खबर पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव क्या पैसे के सहारे जीता जाएगा। और दूसरा बड़ा खुलासा रोहित पवार ने किया है। उन्होंने कहा है कि 25-25 करोड़ रुपए एक एक उम्मीदवार को, एनडीए के एक एक उम्मीदवार को 25-25 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। मतलब मैं सोच करके हैरान हूं। हाल के कई चुनावों को हमने देखा है, लेकिन मैंने ऐसी कोई खबर हाल के चुनाव में नहीं देखी है कि एक गाड़ी के अंदर 5 करोड़ रुपए पकड़े जाएं। 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, यह जरूर सुनने में आता है, लेकिन 5 करोड़ रुपए साहब, आंखों पर यकीन नहीं होता है और इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कमाल की बात यह है कि विपक्ष को ही केवल इस पर आवाज उठानी पड़ रही है। और इसी बात से आप समझ जाइए कि इस खबर पर चर्चा नहीं हो रही है तो इसके तार किससे जुड़े हुए हैं। अगर जो पैसा पकड़ा गया है उस पैसे के संबंध शरद पवार से होते, उद्धव ठाकरे से होते, या कांग्रेस के नाना पटोले साहब से होते, तो फिर इसको लेकर के कैसे जो है वो गेम घुमाया जाता और कैसे उस पर धड़ाधड़ खबरें बनाई जाती, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब चर्चा क्या सिर्फ इस बात के लिए नहीं हो रही है कि इसका संबंध, ये जो 5 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, इसका संबंध भाजपा के नेताओं से है, उद्धव ठाकरे के नेता, यहां पर शिंदे के नेताओं से है, या फिर देवेंद्र फडणवीस वो कर रहे हैं इसके पीछे, अजीत पवार है इसके पीछे, कौन है इसके पीछे, बड़ा सवाल ही है। आप न्यूज 24 की खबर देखिए जिसमें रोहित पवार ने बड़ा खुलासा किया है। महाराष्ट्र शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने पैसे का वीडियो ट्वीट किया। रोहित ने कहा, सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव की पहली इंस्टॉलमेंट के तौर पर 25-25 करोड़ रुपए दिए जाने की चर्चा है। गौर कीजिए, पहली इंस्टॉलमेंट के तहत उनको 25-25 करोड़ रुपए, पता नहीं कितना पैसा है। इनमें से एक गाड़ी कल खेड़ शिवापुर के पर्वत झाड़ी विधायक सहाजी पाटिल में पकड़ी गई है। बाकी बची हुई 4 गाड़ियां कहां हैं? विपक्ष को यह खुलासा करना पड़ रहा है और समझ सकते हैं आपके इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। एक दो जगह पर छुटपुट ये खबरें लगी है, मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं पर चर्चा नहीं है तो कोई ऐसी बात तो नहीं कि पुरानी वीडियो उठा करके डाल दी गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। खबर आप देखिए, ये इंडिया टीवी की खबर है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पुलिस ने पकड़ी नकदी से भरी कार, 5 करोड़ से अधिक का कैश बरामद हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने एक कार जब्त की है। कार से भारी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। कैश की गिनती की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि कुल कैश 5 करोड़ से अधिक का है। अब ये रजत शर्मा का चैनल कह रहा है तो समझ लीजिए आप क्या होगा। लेकिन इस पर रजत शर्मा वीडियो नहीं बना पाएंगे, इस पर वो खबर नहीं बना पाएंगे। खबर जो है वो प्रिंट में निकल गई, बात खत्म। इस पर अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत और फला फला जितने भी हैं ये चर्चा नहीं कर पाएंगे। 5 करोड़ रुपए एक गाड़ी से मिलना बहुत बड़ी बात है। और मुंबई, महाराष्ट्र तो है ही माया नगरी, वहां पर कितने पैसे का क्या लेन देन होता है आपको पता होगा। कैसे जो है शाहरुख खान के बेटे को फंसाने का मामला, या अभी जो लॉरेंस सिद्दीकी और माफ कीजिए, लॉरेंस बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान का जो किस्सा चल रहा है, उसमें कितने पैसे का कहां से क्या हुआ है कोई कुछ कह नहीं सकता है। इंडिया टीवी ने अपनी इस खबर में लिखा है कि कार में सवार 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुणे के खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा पर जांच के दौरान पुलिस ने सभी गाड़ियों की तलाशी लेनी शुरू कर दी है। इसी बीच पुलिस को एक सफेद रंग की इनोवा कार जाती हुई दिखी। इनोवा कार जिसका नंबर है MH45AS
25-26। जब पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो इसमें भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। वहीं अब मामले की जानकारी सामने आने के बाद इनकम टैक्स विभाग के बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 घंटों में नोटों की गिनती की जा रही है। 2 घंटों से नोटों की गिनती की जा रही है, कई घंटे लगेंगे साहब। इसके साथ ही पुलिस कार में सवार 2 लोगों से पूछताछ भी कर रही है। खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा के पास में पकड़ी गई है कार। पूरा मामला पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे का है। यहां खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा के पास में एक कार में करोड़ों रुपए की नकदी मिलने की खबर सामने आई है। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में भारी मात्रा में पैसे ले जाए जा रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई। टोल प्लाजा पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया। इसी क्रम में खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा पर भी जांच अभियान तेज कर दिया गया। मैं हैरान हूं इस बात को देख करके कि ये जो गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर जो पैसा मिला है, अभी तक मुंबई पुलिस इसकी तह तक क्यों नहीं जा पाई? कैसे जो है वो इतना डिजिटल सारा सब कुछ सिस्टम हमारे पास में है, कुछ ही मिनटों के अंदर आप खंगाल करके निकाल सकते हैं इस मालिक का, ये गाड़ी किसके नाम है, गाड़ी के मालिक का नाम क्या है, उस मालिक का किससे क्या संबंध है। और जब चुनाव चल रहे होते हैं और जाहिर सी बात है जो 5 करोड़ रुपए मंगा रहा है या 5 करोड़ रुपए जिसकी गाड़ी से जा रहे हैं, तो वो कोई टैक्सी ड्राइवर तो होगा नहीं। और पुलिस का तो इतना जबरदस्त नेटवर्क है कि आप मिनटों के अंदर पूरा खुलासा कर सकते हैं कि प्राथमिक तौर पर यह समझ में आ रहा है कि ये चीजें वहां जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। यह बात सही है कि जांच पूरी होने में कुछ समय लगता है, लेकिन काफी घंटे बीत चुके हैं इस खुलासे के, लेकिन अभी तक किसी का नाम सामने क्यों नहीं आया? 5 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। 4-5 लाख रुपए हो या 10-12 लाख रुपए हो तो समझ में आता है 2-4-5 आदमियों के बीच का मामला है। 5 करोड़ का मतलब यह है कि अपने आप में कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ है जिसने पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। रोहित पवार ने खुलासा किया है। रोहित पवार शरद पवार के जो है वो भतीजे हैं, और जिस तरीके से अजीत पवार ने एक तरीके पलटी मारते हुए बीजेपी के खेमे में जाने का काम किया, उसके बाद में युवा चेहरे के तौर पर रोहित पवार जो उभर करके सामने आ रहे हैं। और इन्होंने पहले भी कहा कि हमारे पास में बहुत सारे विधायक लगातार संपर्क में हैं। तो यह जरूर है कि सत्ता के अंदर, सिस्टम के अंदर वो लोग हैं, भाजपा जो है वो अभी है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आप शरद पवार को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। आप उद्धव ठाकरे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस वक्त में जो कुछ सोच रहे हैं, ये 2 नई जोड़ी, जिसमें आदित्य ठाकरे और दूसरा रोहित पवार, ये दोनों जो नई जोड़ी मिलकर के इस वक्त में काम कर रही है, और इनको पता है ये चुनाव करो और मरो का चुनाव है। महाराष्ट्र में अब इस चुनाव में अगर शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने अगर कुछ कर लिया तो समझ लो अपने अपमान का बदला ले लिया। जो पटकनी दी गई, जो सूरत से और गुवाहाटी तक विधायकों को हेलीकॉप्टर में घुमा घुमा करके खोखा खोखा पार्टी, 100 करोड़ रुपए की बात होती है कि एक एक विधायक को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये 5 करोड़ रुपए तो मतलब उनके लिए कुछ भी नहीं है, और इसीलिए 25-25 करोड़ रुपए पहली एक किस्त के तौर पर जो है वो हर उम्मीदवार को दी जाएंगे, बाकी पता नहीं कहां से कितना पैसा आएगा। मतलब महाराष्ट्र को, मुंबई को आर्थिक राजधानी इसीलिए नहीं कहा जाता है। बेशुमार पैसे का जो है वो इधर से उधर लेन देन होता है, और इसमें कितना व्हाइट है और कितना ब्लैक है आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि कितने पैसे का जो है वो कितने बड़े लेवल पर धांधली होती है। और दूसरी तरफ कल एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई महाराष्ट्र के अकोला में। महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव गए थे, और योगेंद्र यादव के साथ में मारपीट जो पर मारपीट के लिए लोग उतारू हो गए। खबरें जरा देखिए।
योगेंद्र यादव मतलब एक बहुत शांत किस्म के आदमी रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव इस बार में अपने आप में बहुत अलग है और सबको पता है कि किस तरीके से कौन सी चीजें जो है वो कैसे चलती हैं। महाराष्ट्र में एक तबका है जो सिर्फ पैसे से चलता है, उसको पैसे से खरीदा जाएगा। दूसरा एक तबका है जो जनूनी है, जो आंदोलनकारी है, और उसमें योगेंद्र यादव एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं उनको पैसे से खरीदने की पूरी तैयारी चल रही है, और जो आंदोलनकारी लोग हैं जो लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आकर के मुंबई के आजाद मैदान को भरने का काम करते हैं, उसमें योगेंद्र यादव जैसे लोग बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और इसीलिए योगेंद्र यादव पर टारगेट। योगेंद्र यादव ने क्या लिखा इस घटना के बाद में देखिए जरा। योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आज अकोला महाराष्ट्र में मुझ पर और भारत जोड़ो अभियान के साथियों पर जो हमला हुआ वह हर लोकतंत्र प्रेमी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत जोड़ो अभियान के विदर्भ दौरे पर हम संविधान की रक्षा और हमारा वोट विषय पर सम्मेलन कर रहे थे, तो मुझे बोलने से रोकने के लिए 40 से 50 लोगों की भीड़ मंच पर चढ़ गई और मेरी ओर बढ़ी। हम बैठे रहे और स्थानीय साथियों ने घेरा बना करके हमारी रक्षा की। पुलिस के आने के बाद भी हुड़दंगियों का आक्रमण और तोड़फोड़ जारी रही। सभा वहीं समाप्त हो गई। पिछले 25 वर्षों में महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर व्याख्यान दिए, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए भी दुखद घटना है। यह घटना हमारे लोकतंत्र की रक्षा के प्रति समर्पण को और भी मजबूत करेगी। जो भी मेरे बोलने से डरा हुआ है वो सुन ले कि मैं वापस अकोला आऊंगा। रवीश कुमार ने इस घटना को लेकर के लिखा है कि अफसोस और शर्मनाक है कि योगेंद्र जी के साथ ऐसा हुआ है। उनकी बात से कोई इतना उग्र हो सकता है संभव ही नहीं है। बेहद दुखद घटना है। क्या हमला करने वालों के पास में कोई तर्क नहीं बचा था? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच आज यहां अकोला में जो हुआ उसे हर लोकतांत्रिक व्यक्ति को चिंता करनी चाहिए। भारत जोड़ो अभियान की तरफ से 3 दिवसीय विदर्भ का हम सब लोगों का दौरा चल रहा है। मेरे साथ उल्का महाजन जी हैं, भारत जोड़ो अभियान की महाराष्ट्र की संयोजक, और भाई संजय मंगला गोपाल जो कि भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय सचिव हैं, महाराष्ट्र के सह संयोजक भी हैं। हम सभी साथी अलग अलग शहरों में जाके संविधान पे खतरे के बारे में सम्मेलन कर रहे हैं। आज अकोला में महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम के साथ मिलके ऐसा ही एक सम्मेलन आयोजित किया, लोकतंत्र को खतरा और हमारा वोट, इस विषय पर। उल्का ताई बोली, संजय भाई बोले, बहुत शानदार सभा थी, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पे आई थीं, और जैसे ही मेरा बोलने के लिए नाम लिया गया, एक व्यक्ति दौड़ के आया, उसने पहले माइक पकड़ा, उसके पीछे 10 लोग आए, उसके पीछे 50-60 लोग और आए, चिल्लाना और बार बार उंगली उठा के बड़ा आक्रामक तरीके से चढ़ रहे थे हमारे ऊपर। हम बस बैठे रहे। एक बार बार मैंने कहा आप बोलने दीजिए, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन जाहिर है ये उनकी कोई नीयत नहीं थी। केवल और केवल हुड़दंग मचाना, हमला करना। 8-10 मिनट तक हमारे साथियों ने घेरा बना के उनको रोके रखा, लेकिन एक स्थिति आई जब लग रहा था कि पूरे 50-60 लोग हमारे ऊपर आके गिरेंगे और पीछे कोई जगह नहीं थी हमारे पास। उस वक्त पुलिस ने हमसे आग्रह किया कि हम वहां से निकलें। पुलिस हमारे को बाहर निकाल के लेके आई। हुड़दंगियों ने वहां हमारा पुलिस की गाड़ी तक पीछा किया, कुर्सियां तोड़ी, मेज तोड़ा, सब कुछ वहां पे किया। मैं पिछले 25 वर्ष में महाराष्ट्र में न जाने कितनी बार आया हूं, न जाने कब कब कहां कहां व्याख्यान दिए हैं, ऐसा कभी एक बार भी नहीं हुआ। ये महाराष्ट्र के लिए दुखद बात है। ये संविधान की रक्षा करने वालों के लिए, लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के लिए दुखद बात है। हमारा एक ही संदेशा था कि हमारा अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, बाबा साहब का संविधान हमारा कैंडिडेट है। इस संदेश को लेके आने वालों के साथ ऐसा बर्ताव होना, ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सब लोगों के लिए चिंता की बात है। मुझे विश्वास है कि इसकी शिनाख्त की जाएगी, ये काम किन्होंने किया, किस इशारे पे किया, कौन लोग थे जो डरे हुए थे
कि हम अपनी बात न रखें, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, अकोला की जनता दोबारा आएगी, बुलाएगी तो मैं निश्चित वहां आऊंगा। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं है, वो वापसी आएंगे, अकोला में फिर से आएंगे वो। इसको लेकर के एक ट्वीट आपको और दिखाता हूं। पत्रकार शरद शर्मा, उन्होंने लिखा है कि योगेंद्र यादव जैसे व्यक्ति के साथ हिंसा या उन पर हमला करने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है। बचपन से उनको देख रहा हूं, अपनी वाणी और अपने तर्कों से वो अपने विरोधी को भी हां में हां मिलाने को विवश कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति पर कोई हमला कैसे कर सकता है? इस हमले की जमकर आलोचना होनी चाहिए। खैर, आलोचना और ये सारी बातें तो आप जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव किस तरीके से और कैसे होगा, इसकी बानगी तो अभी देखने को मिल गई है। और जब आगाज ऐसा है तो सोचिए कि अंजाम कैसा होगा। बहरहाल, बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। इस खबर को अपना कीमती समय निकाल करके और लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर गुंडा तंत्र और धन तंत्र नहीं चल सकता, और अगर गुंडा तंत्र और धन तंत्र है तो फिर लोकतंत्र नहीं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।